हेलो बच्चा, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में 2026 में आने वाली बहुत सारी भर्तियों के बारे में। जैसा आपको मेरे पीछे थंब में दिख रहा होगा कि 8 गवर्नमेंट जॉब एक साथ, तो क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। जैसा आपको पता है कि एसआई वाला पेपर तो अपना होने ही वाला है, जिसकी डेट आ रखी है कि अप्रैल में हो जाएगा। लैब असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो उसकी बार बार आपने देखा ही होगा कि आलोक राज जी द्वारा ट्वीट किया जा रहा था कि भैया साइंस के लिए आ गया है और ज्योग्राफी के लिए आ गया और होम साइंस के लिए वो बात चल रही है कि हाँ उसके भी कुछ पदों पर आपकी भर्ती आ जाए। मुझे लगता नहीं आएगी। मैं मतलब ऐसा इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं बोलना चाहती हूँ, लेकिन सच्चाई मुझे जहां तक लग रहा है, क्योंकि बार बार बात को घुमाया जा रहा है। साइंस के बारे में क्लियर हो गया, ज्योग्राफी के बारे में क्लियर हो गया, अभी होम साइंस का कुछ ऐसा क्लियर सा नहीं नजर आ रहा है। उसके अलावा एलडीसी के 8000 पदों पर भर्ती आने की बात चल रही है और फरवरी में आपका जनवरी फरवरी के आसपास ही आपका सीईटी जो 12th लेवल का होता है और जो ग्रेजुएशन लेवल का होता है उसके फॉर्म भी आ जाएंगे। रीजन सबसे बड़ा यह है कि जो 2024 में आपका सीईटी का पेपर हुआ था वो अभी फरवरी 2026 तक उसकी जो वैधता है वो समाप्त कर दी जाएगी। तो अब जो 2026 में फरवरी के बाद कोई भी फॉर्म आएगा तो वो अपना इस वाले सीईटी बेस्ड आएगा, है ना। मतलब अगर आपने ये वाला सीईटी दिया हुआ है तो इसी के आधार पर अपनी भर्तियां होंगी, है ना। और उसके पहले जो भी भर्तियां होंगी वो 2024 के अनुसार होंगी। उसके अलावा वीडियो की भर्ती की बात भी चल रही है कि आने वाली है। कंप्यूटर अनुदेशक के भी सुन रहे हैं कि 4000 पदों के आसपास इसमें भी भर्ती आएगी। हाई कोर्ट 4th ग्रेड का एग्जाम भी बहुत जल्द एग्जाम डेट आपको देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा पीटीआई की भी बात चल रही है कि 2300 पदों के आसपास इस पर भी भर्ती आने वाली है ना। तो बहुत सारी भर्ती, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा हो कि हाँ इस बार तो मस्त जीवन जाएगा, कोई भर्ती नहीं, कुछ नहीं, पढ़ना नहीं पड़ेगा, है ना। तो पहली बात तो यह है कि अभी जो अपना राजस्थान आयोग है उसके द्वारा बताया गया है कि 2026 में वो लगभग 1 लाख पदों पर भर्ती करा रहे होंगे। तो उसके लिए आप तैयार हो जाइएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से। और इसमें से बहुत सारी भर्तियां जो मैंने यहाँ पर डिनोट भी नहीं किया, उसके अलावा जो अपनी और भर्तियां आने वाली हैं उसमें आपका जरूरत पड़ेगी सीईटी एग्जाम की, है ना, कि आपका सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। अब जिनका 2024 में है वो भी फरवरी में एक्सपायर हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या करना है, मतलब कब हम इसके लिए जो भर्ती आएंगी उसकी हम कैसे तैयारी करेंगे, कैसे सीईटी देंगे, कब फॉर्म आएंगे। तो जैसा मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जनवरी फरवरी के आसपास आपके फॉर्म आ जाएंगे, चाहे वो आपका 10+2 लेवल का हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल का हो। तो आपको भाई सीईटी का पेपर तो देना ही पड़ेगा, है ना। अगर आपको लगता है कि आप सीईटी का पेपर दिए बिना राजस्थान की किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर पाएंगे तो वैसा नहीं है, क्योंकि अधिकांश अपनी जो जॉब है राजस्थान की वो अपनी सीईटी बेस्ड ही होने वाली है। तो उसके लिए आपको मैं बता दूं कि अपना एक बैच आ रखा है राजस्थान सीईटी 2026 जो 12th और ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए है। और सबसे बड़ी बात यह कि आपका हिंदी मीडियम में, ऐसा नहीं है कि कोई भी आया जल्दी जल्दी पढ़ाया और खिसक लिए, वैसा वाला सीन नहीं है। इसमें आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लास दी जाएंगी और लाइव आपको प्रैक्टिस बैच भी दिया जाएगा। ये अपना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जो इसका क्या बोलते हैं, जो इसको पब्लिक कर दिया गया था जब आप इसमें एडमिशन ले सकते थे, तो वो 23 दिसंबर से इसमें एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। उसके अलावा 6 जनवरी से अपनी क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है, मतलब अभी 2-4 दिन में अपनी सारी क्लासेस इसमें स्टार्ट हो जाएंगी। उसके अलावा अगर मैं बैच फीस की बात करूं तो 399। वैसे मैं फीस की बात तो क्यों ही कर रही हूँ, सबसे कम फीस अपनी ही होती है ना। तो मुझे उम्मीद है फीस में तो आपको किसी को भी कोई भी संशय नहीं होगा, है ना। तो मेरा आपसे फिर से यही निवेदन है कि आप सीईटी का पेपर दीजिएगा, क्योंकि राजस्थान की बहुत सारी भर्तियों से आप हाथ धो बैठोगे अगर आप सीईटी का पेपर नहीं देते हो। तो इस करके सीईटी को आपने बिल्कुल प्रायोरिटी पे रखना है। जैसे ही फॉर्म आएंगे वैसे ही आपको फिल कर देना है और वैसे ही आपको पेपर दे देना है। बहुत सारे बच्चों का आ रहा था कि मैम एक बार एज का बता दो, एज का, कि सीईटी में एज लिमिट क्या रहती है। तो भाई मिनिमम 18 ही है दोनों में, कि दोनों में आपकी जो एज है वो कम से कम 18 होनी चाहिए। अधिक से अधिक आप 32-45, वो आपको एज के, मतलब जो अपना कह सकते हो कैटेगरी के हिसाब से एज में रिलैक्सेशन मिला हुआ है, कि किसी को 4 साल ज्यादा, किसी को 5 साल ज्यादा, इस तरह से आपको वहां पर रिलैक्सेशन मिला हुआ है, ठीक है। बाकी न्यूनतम आयु की अगर मैं बात करूं तो आपने
18 साल हो जाना है। अगर आप 18 साल के हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है भाई। उसके अलावा अगर एसआई की बात करूं तो मैं कह रही हूं आपसे कि अगर आपने अभी तक भी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इसमें भी अपना एक बैच आ रखा है, ऑफिसर बैच, जो एसआई के लिए है। उसमें अपनी क्लासेस, बहुत सारे सब्जेक्ट की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, कुछ की पूरी होने वाली हैं। तो ये आप ऐसे ना कि एक स्पीड से पढ़ना चाहते हो, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, कैसे करें, तो उसके लिए अपना ऑफिसर बैच है जो आपका एसआई की और आरएएस प्री दोनों की तैयारी साथ में करवा देगा, ठीक है। तो वो बैच भी आ रखा है, अगर आपका मन है तो आप उसको भी परचेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फोर्सफुली कह रही हूँ कि भैया मैं तो बैच ही बेचना आई हूँ, तुमको खरीदना ही है, वैसा वाला नहीं है। हाँ, सीईटी के लिए मैं कहूंगी कि आप सीईटी का बैच जरूर लीजिएगा, क्योंकि इतने कम प्राइस में आपको 12th और ग्रेजुएशन की तैयारी कोई भी कराने वाला नहीं है ना। सजेस्ट की जाएंगी इतनी मोटी मोटी किताबें आपको, तो यहाँ पर आपको किताबों वाले सीन से अलग रखा जाता है, अच्छे से प्रैक्टिस करवाई जाती है, प्रॉपर सारा पढ़ाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि रिकॉर्डेड क्लास भी आपको दे रहे हैं, कि लाइव वाली क्लासेस तो रहेंगी, उसके साथ आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, पूरा बैच, रिकॉर्डेड बैच भी दिया जाएगा, ताकि आप अपनी तैयारी, जैसा होता है ना बच्चों का कि जल्दी जल्दी निपटा ले सिलेबस, तो आप इससे निपटा पाओगे, है ना। बाकी जो सबसे बड़ा मेन मोटिव है वो यही है कि आपकी ये 8 गवर्नमेंट जॉब की बात चल रही है, उसके अलावा अन्य भी आएंगी, अन्य भी आ सकती है, तो उसकी तैयारी में भी आप लगे रहिएगा। कहने का तात्पर्य इतना सा है कि नया साल शुरू हो गया है तो अपने अंदर जोश, एनर्जी, पूरे ऊर्जा से भर जाओ यार, क्योंकि इस बार बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं, ठीक है। तो आप अपनी अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से तैयारी करो। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई ऐसी ही प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को प्रणाम, राधे राधे, जय हिंद।